कैलाश जी के जुबान पे हमेशा अंगारे क्यों रहते हैं माँ? अथर्व, कैसा बाप है याद जो अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है? पापा के बारे में ऐसे बात करना तो दूर, वो उनके बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकता है? जरा भी परवाह नहीं है कि पापा को कैसे लगेगा, मुझे कितना बुरा लगेगा। बहुत ही इनसेंसिटिव है वो। खुद को कहीं बात से ज्यादा विविधा को लेकर बुरा लग रहा है तुझे, क्यों? माँ, उस लड़की को अंदाजा भी नहीं है उसके पिता की असलियत क्या है। बता भी नहीं सकता उसको। बहुत सेंसिटिव है, सदमा लग जाएगा उसे। और फिर बताकर करूंगा भी क्या? मेरी बात पर तो उसको यकीन ही नहीं होगा, उल्टा मुझसे ही बात करना बंद कर देगी। अथर्व, तू ये जानता था कि कैलाश जी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तुझे तकलीफ होगी, फिर भी तूने साइन किया। विविधा को उसके पापा की असलियत नहीं बताई क्योंकि उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसको तकलीफ देने के बजाय खुद तकलीफ उठाने को तैयार है तू। क्यों? कुछ गलत किया क्या मैंने? तो गलत नहीं है बेटा, लेकिन तुझे तकलीफ पहुंचे ये भी तो मैं नहीं चाहती। बिल्कुल ठीक हूँ माँ, और ठीक ही रहूंगा, तो मेरी फिक्र मत कर। विविधा को इतना बचाकर क्यों चल रहा है तू? पसंद करने लग गया उसे? हाँ माँ, ऐसी बात कर रही है तू? मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ बेटा, कि जिंदगी में कई बार दिल और दिमाग की जंग होगी, और जब भी ऐसा हो तो हालात चाहे कुछ भी हो, साथ हमेशा दिल का देना, क्योंकि दिमाग रास्ता बनाता है लेकिन सिर्फ दिल ही रास्ता दिखाता है। मैं हमेशा साथ खड़ी मिलूंगी। ओ माँ, ये हवाई किले बनाना बंद कर। विविधा से नहीं मिल रहा हूं मैं आज के बाद। उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज। आज से अथर्व का चैप्टर क्लोज। आइए सर। जिंदगी बदलने वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है ना आपने, तो जिंदगी बदलेगी जरूर, आपकी उम्मीद से ज्यादा। क्यों? यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं अब ये मत कहना कि तुम यहाँ जमीन की बोली लगाने आए हो। बेटे, इतने ऊंचे सपने भी ना देखो कि तुम्हारी आंखों में सपने आने से भी शर्म आए। जमीन का मामला है, कोई गाय भैंस तबेले का नहीं।
यहाँ इधर किधर, हम लोगों को तो कहीं और जाना है ना? हैं? बरसुलदार, दिमाग से फुर्सत ले लिया है क्या? चलो निकलो यहाँ, निकलो। चाचा, कुछ सपनों को उनकी औकात दिखानी पड़ेगी चाचा, ताकि उस जमीन और तबेले में फर्क भूल जाए। मियां, पूरे सनक गए हो क्या? चाचा, जमीन 20 लाख की है और बैंक में 40 लाख रुपए पड़े हैं। बैठ जाइए। सर जी, ये तो बोली की बोली बोल रहा है। इतने छोटे मुंह में इतनी बड़ी बात। घर फोन लगाइए। जी। किसका होगा? हाँ, जरूर उस मोट डीवीडी वाले का होगा। अभी बताइए इसमें। अरे नाच पीटे, आग लगे तेरी दुकान में और कीड़े पड़े तेरी डीवीडी पे। अरे भार इंदुमती का फेवरेट है रणवीर, और तू डीवीडी भेज रहा है मुझे रणवीर के। माँ, कैलाश बेटा तू? अरे बेटा माफ करना, हम ना थोड़ा गलत फहमी में थे, हमें लगा वो डीवीडी अभी के अभी विविधा को पूजा की थाली के साथ पुल वाली जमीन के बगल में भेजो। मैं नीलामी के पहले उससे टीका करवाऊं। अच्छा ठीक है, भिजवाते हैं। टीका विविधा से? अरे अब इसे क्या हो गया? बैठे बैठे जाते हैं। विविधा, मेरे ही पैसे पे उछल रहा है ये दूध वाला। अभी दिखाता हूँ। विविधा मेरे घर की लक्ष्मी है। विविधा के कदम मेरी जिंदगी में सुख, समृद्धि और उन्नति लेके आई। विविधा मेरे माथे पे जब टीका लगाएगी तो मैं बोली हारूंगा ही। छोटा मुंह बड़ी बात सर जी। चूहे को कुल्हड़ मिल जाए तो वो हलवाई नहीं बन जाता। इस लड़के के पास आपका पैसा है और आपसे ज्यादा नहीं है। इस जमीन पे आप ही का नाम लिखा है सर जी। अंकित, जरा फास्ट चलाएगा क्या? तू चुप कर यार, जल्दी के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया ना तो तेरा टीका और बोली हॉस्पिटल में लगेगी या जेल में, पता भी नहीं लगेगा। चल अब। चला रहा हूँ यार। होश की दवा करो, बस निकल लो अब यहाँ। चल चल, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं तेरी माँ को लेके आता। चाचा सुनिए, बात तो सुनिए। नहीं, अगर तू चाहता है कि तेरी माँ यहाँ नहीं आए तो चल मेरे साथ। अथर्वा, दिन बर्बाद होने का इंतजाम तो हो गया मेरे। दिन बर्बाद तो आपको देखते ही हो जाता है। Oh, really? तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं अपनी पापा की लकी चार्म हूँ।
उन्हें यहाँ टीकाकरण करने आई हूँ। तुमसे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसे कैसे किसी भी जमीन की बोली लगा सकता है? मुझसे कुछ कहा नहीं, कुछ पूछा नहीं। अरे वो वहाँ कैलाश ने तंज कस दिया, बस बरखुरदार फैल गए। कहाँ रह गई थी वो? अब तुम कहीं नहीं जाओ, नीलामी तक तुम यहीं मेरे पास बैठोगे, ठीक है? भाइयों, इस शानदार जमीन के कदरदान इतने थे कि अच्छी कीमत के लिए हमने बोली लगाना ही बेहतर समझा। इस जमीन के टुकड़े की रिजर्व प्राइस है 20 लाख। तो आइए शुरुआत करते हैं। 21 लाख। 21 लाख, वाह क्या बात है। तो ये करना चाहता था मेरे पापा के पैसे से। 22 लाख। 22 लाख, वेरी गुड। 22 लाख एक, 22 लाख दो, 25 लाख। 25 लाख। 25 लाख एक, 25 लाख दो, 26 लाख। 26 लाख। आप हैं जमीन के असली कदरदान। 26 लाख एक, 28 लाख, 28 लाख। है कोई और जो इस जमीन को अपना बनाना चाहेगा? 30 लाख। 30 लाख। भाइयों, हमारे शहर के जाने माने रईस श्री कैलाश जी की बोली है 30 लाख। 30 लाख एक, 30 लाख दो, 31 लाख। जरा जल्दी चलिए चाचा, पता नहीं ये लड़का वहाँ क्या कर रहा होगा। चल रहा हूँ बिटिया, चल रहा हूँ। 31 लाख। 31 लाख एक, 31 लाख दो, 35 लाख। 35 लाख। 35 लाख एक, 35 लाख दो। जमीन का मामला है। इस शहर का हर भिखारी कैलाश कश्यप बनने का सपना देखता है। लाख। 30 लाख। भाइयों, इन्होंने इस जमीन की बोली लगाई 36 लाख। हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? अथर्व सुजाता। अथर्व जी, आप वाकई कदरदानों के खानदान से हैं जो इस जमीन की असली कीमत समझते हैं। हाँ, तो 36 लाख है। 36 लाख दो। 1 मिनट।
40 लाख ही लिए थे ना तुमने? मुझे तुम्हारी हद मालूम है, लेकिन तुम्हें मेरी जिद की हद नहीं मालूम है। उधर देखो कौन आ रहा है। अब हारने का शौक अपनी मां के सामने पूरा करो। $40 लाख। फैंटास्टिक, 40 लाख। भाइयों, शहर के जाने माने रहे श्री कैलाश जी ने इस जमीन की बोली लगाई है 40 लाख। अथर्व जी, क्या आप इस बोली को बढ़ाना चाहेंगे? नहीं। 40 लाख 1, 40 लाख 2, 40 लाख 3। ये शानदार जमीन हुई श्री कैलाश कश्यप जी की। पापा कांग्रेट्स। एक मिनट रुको। हारना तो तुम्हें था ही, मेरे पापा से जो मुकाबला कर रहे थे। लूजर। कि क्या करने जा रहा था तू? हाँ? और क्यों कर रहा था? बच्चे, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे कहीं ज्यादा मैंने इस धंधे में लगा दी है। पहले खड़ा होना सीख, फिर चलना। ऐसे दौड़ने के चक्कर में फिर मुंह के बल गिरोगे जैसे अभी गिरे हो। अपना धंधा करना आसान है नहीं, इसके लिए अक्ल और मैच्योरिटी की जरूरत होती है। जाहिर है ये अभी तुम्हारे पास है नहीं। अरे अपने बेटे को 4 लोगों के बीच अपना नाम खराब करने से अच्छा है सुजाता बहन कहीं नौकरी वोकरी करवाइए। सुजाता बहन, अभी इसे धंधा करना आता नहीं है। मुबारकबाद लिए बिना ही जा रहे हैं सर जी। Congratulations। वाकई आपको तजुर्बा है और मेरी अकल में कमी। अभी तो 20 लाख की जमीन 40 पे खरीदने पर मजबूर कर दिया मैंने आपको। मुझे मेरी लिमिट मालूम थी और आपकी जिद पर पूरा भरोसा था।
अब आप इसे मेरी मैच्योरिटी कहिए या कुछ भी, लेकिन एक हफ्ते पहले ही जमीन से लगा हुआ टुकड़ा मैंने 20 लाख का खरीदा था। कमाल करते हैं कैलाश जी, 20 लाख की जमीन 40 लाख में खरीद के खुद 20 लाख का नुकसान तो किया ही, साथ ही साथ मेरी जमीन की कीमत भी 2 गुना बढ़ा दी। अब इस बच्चे का 20 लाख का फायदा करा दिया। सही कहते हैं आप, आपको तजुर्बा है और मुझे तो धंधा करना आता ही नहीं। तो तुम ये बोली जमीन खरीदने के लिए नहीं, मेरी बोली बढ़ाने के लिए लगा है, और ये सब तुमने जानबूझ कर किया है। अब आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या नाराज हो रहे हैं? मुझे आपकी लिमिट पता थी और आपकी जिद पर भी पूरा भरोसा था। आप मुझसे नहीं हारे हैं, अपनी जिद और अपनी ईगो से हारे। जो हदें तेरी औकात से बाहर थी, आज उसे तूने पार कर लिया है। अजमेर शहर का एक मामूली सा दूध वाला मुझे ललकारेगा, कैलाश कश्यप को? सिर्फ पर नहीं, तेरे पैर भी घोट डालूंगा। उड़ना तो छोड़, खड़े होने लायक भी नहीं बचेगा। मेरा मुकद्दर भगवान के हाथ में है और आप भगवान बनने का दावा करने से पहले इंसान ही बन लीजिए। मेरी पोजीशन और मेरा पैसा मुझे खैरात में नहीं मिला है, इसे मैंने उन लोगों को हरा कर कमाया है जो तेरी औकात से सैकड़ों गुना ज्यादा थी। मुझसे टकराएगा? अभी कहाँ कैलाश जी, अभी तो मैंने आपको एक हल्का सा झटका दिया है, आपको आपकी जन्म कुंडली याद आ गई। जिस दिन मैं आपसे टकरा गया उस दिन तो जाने क्या हो जाएगा। याद कीजिए, आप भी जमीन से उठे थे, मुझे लगा आप मेरे जज्बे और मेरे पैशन की कदर करेंगे। अगर आप जीत सकते थे तो हारने का डर क्यों? क्योंकि मैं तेरी तरह इन बाप की औलाद नहीं था। सर पे मेरे बाप का हाथ था और मेरे सर्टिफिकेट पे मेरे बाप का नाम। मेरे ही पैसे से खरीदी हुई जमीन मुझे ही दिखा रहा। उस जमीन पे एक ईंट नहीं रखने दूंगा। कैलाश कश्यप का वादा है। पापा को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो आपके वादे पर एक शर्त लगा ले। अथर्व,
आपकी जमीन पर एक ईंट रख दी तो तुम्हारे पास हारने के लिए है ही क्या जो मुझसे शर्त लगाओगे? जिसके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता वही जीतने के लिए शर्त लगाता है। मैं इस जमीन पर जो ईंट रखूंगा उसे अपनी बेटी की सगाई का शगुन समझेगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। छोड़िए अथर्व को, छोड़िए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। दोबारा बोलूंगा तो बदल नहीं जाएगा सर। मेरे गिरेबान तक पहुंचने के बाद भी ये हाथ सही सलामत इसलिए है क्योंकि ये मेरे होने वाले ससुर के हाथ है। मैं इस जमीन पर जो ईंट रखूंगा उसे अपनी बेटी की सगाई का शगुन समझेगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। ऐसा लगा जैसे अपना कोई, आंखों में सपने नए, मन में हलचल नई, धड़कने थम गई तुमको देखकर, तुमसे मिलने की दुआ जिंदगी बन गई। वक्त की करवटें या मौसमों के रंग, हर सफर साथ हो, हर सफर संग संग। कम ना हो एक पल प्यार का ये सुरूर, जाना ना दिल से दूर, 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 जाना ना दिल से दूर। 24-25 साल के लड़के पर हाथ उठाते हो शर्म नहीं आती माँ? 24-25 साल के लड़के को अपनी माँ के आगे शादी की शर्त लगाते शर्म नहीं आती? माँ को शर्म आनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता बड़ा हो गया तू। माँ तूने ही तो कहा था दिल की बात सुननी चाहिए। मुझे लगा विविधा मेरे लिए सही लड़की है। मैंने शर्त लगा ली माँ। शर्त लगा ली? मैंने दिल की बात सुनने को कहा था, कैलाशी को ललकारने को नहीं। रुक माँ, अभी रुक, आज सीधा करती हूँ तुझे मैं। टाइम आउट प्लीज, टाइम आउट। तू समझ नहीं रहा है, तूने कैलाश जी को ललकारा है, वो भी विविधा से शादी के लिए।
विविधा सिर्फ उनकी बेटी ही नहीं, उनका झूठा अहंकार है। वो अच्छे इंसान नहीं है बेटा। वो किसी भी हद तक गिर जाएंगे लेकिन तुझे जीतने नहीं देंगे, बर्बाद कर देंगे वो तुझे। माँ, तू समझ नहीं रहा है अथर्व। हम बहुत छोटे लोग हैं बेटा। इन बड़े लोगों की लड़ाई में पिस जाएंगे हम। पूरे अजमेर में कैलाश जी के मुकाबले में कोई हमारा साथ नहीं देगा। जड़ से उखाड़ देंगे तुझे और उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। माँ, तू फिक्र क्यों करती है? भरोसा रख मुझ पर और सिर्फ शादी की तैयारी कर। मैं इस जमीन पर जो ईंट रखूंगा उसे अपनी बेटी की सगाई का शगुन समझेगा। उसके बाद मैं आपकी बेटी से, मैं इस जमीन पर जो ईंट रखूंगा उसे अपनी बेटी की सगाई का शगुन समझेगा। कैसी बेटा तू? हेलो। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा फैमिली प्रॉब्लम है। यू जस्ट चिल, ओके? पापा, ये 7वां कॉल था। मुझे तो लगता है कि पूरे अजमेर को उस दूध वाले की हरकत के बारे में पता लग गया। हाँ पापा, लोग तो शर्त लगा रहे थे कि आप जीतोगे वो हॉट मालपुआ, आई मीन अथर्व। अरे वो बेटा अपनी वो शुक्लाइन है ना, अरे 5-5 हजार की तो शर्त वो लगा रही थी मेरे से, पर मैंने तो कह दिया भाई शर्त लगानी है तो कम से कम 25-25 हजार के तो। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं नहीं जानता था कि वो इतनी बदतमीजी भरी हरकत करेगा, वरना मैं उसके मुंह ही नहीं लगता। मुझे तो उस समीर की नीलामी में जाना ही नहीं चाहिए था। बेटा, लगता है तेरा बाप बूढ़ा हो गया है। वो आज के जमाने के लड़कों को पहचान ही नहीं पा रहा। वो जिंदगी में आगे बढ़े, मैंने तो इसलिए उसकी मदद की थी। पता नहीं क्यों जीवन में आज पहली बार मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। नहीं पापा, आप क्यों हारोगे? आपने कोई गलत थोड़ी किया है। सारी गलती तो उस पागल अथर्व की है, उसने आपके साथ ऐसे। बेटा, उसी पागल ने तो शादी की शर्त रख दी। तो उसने शादी की शर्त रख दी, मतलब मैं उससे शादी करूंगी? नहीं, वो इस दुनिया का आखिरी लड़का भी बच गया ना, तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। कभी नहीं पापा। सोच सोच के माथे की टोरियां पड़ गई हैं, परमानेंट हो जाएंगी। अथर्व, फिर माँ शांत रहे। कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहा था? किस लिए? मुझे ये बताने के लिए कि तू विविधा से प्यार करता है। अभी तो उसे नहीं बताया माँ। तुझे कैसे पता चलता? विविधा को नहीं बताया? मतलब बेटा, ये तो एक तरफा बात हुई। इस तरह बिना उसकी मर्जी जाने ऐसा कैसे कर सकता है तू? इस तरह जबरदस्ती तो किसी से रिश्ता नहीं बना सकता ना। अथर्व, बहुत गड़बड़ करती है बेटा तू। विविधा संस्कारों वाली लड़की है। अगर वो तुझे पसंद करती है तो भी उसका अपने पापा के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है। और अगर वो तुझे पसंद नहीं करती तो तूने पूछा है उससे? अभी नहीं पूछा, पर उसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा है, जैसे मेरी आंखों में तूने देख लिया।
फिर भी बेटा, दोनों तरफ का प्यार और एक तरफ की गलतफहमी में बहुत फर्क होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दिल टूटने के बाद भी धड़कना बंद नहीं करता। ये बात मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है? जो तेरे साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं होगा माँ। अभी विविधा सिर्फ अपने पापा का प्यार समझती है। मेरा प्यार समझने में उसे वक्त लगेगा, लेकिन गलती नहीं होगी। और फिर आज शादी के अनाउंसमेंट से घबराई हुई है। संभल जाएगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है माँ। अगली बार तू उससे मिलेगी ना तो उसे मेरी आंखों से देखना। तुझे भी उसका खामोश प्यार नजर आ जाएगा। उम्मीद ही कर सकती हूँ बेटा। जिंदगी से अपने लिए कोई शिकायत नहीं की, तेरे लिए करना नहीं चाहती। अकेला नहीं देख सकती तुझे। तेरे होते हुए मैं कब अकेला हूं मां? और फिर प्यार इंसान को अकेला नहीं करता, उम्मीद करती है। तू सिर्फ प्यार कर, उम्मीद छोड़ दे। सुजाता चाची, सुजाता चाची, 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 आप यहाँ आइए ना। आइए आइए आइए, बैठ जाइए। नहीं, चाची, अथर्व ऐसे कैसे कर सकता है? ऐसे कोई करता है क्या, वो भी इतने लोगों के सामने? मैं इंसान हूँ, कोई चीज थोड़ी हूँ जो शर्त लगाएगा मुझ पर। बेटा, अथर्व से तो मैं नहीं चाची, ये गलत बात है। मेरे पापा ने उसके लिए इतना सब कुछ किया और अब अथर्व। आपका ये माइक्रोवेव की तरह गरम बेटा ना ट्यूबलाइट की तरह कंफ्यूज्ड है। हम पुष्कर में साथ थे, तभी तो कुछ नहीं कहा। बाइक पर बैठे पायल को बचाया, मेरा व्रत भी तुड़वाया, तभी एक शब्द नहीं कहा। अब यहाँ आके सीधे पापा को जाके कह रहा है। ऐसा कोई कैसे हो सकता है? सब अंदर ही अंदर बोझ की तरह दबाए रखता है। खड़ूस है पर दिल का बुरा भी नहीं है वो। बस पागलों वाली हरकतें करता है। चाची, आप प्लीज समझाइए ना उसे कि ऐसे नहीं हो सकता। ओके? ओह नो, ये तो अभी गया था, इतनी जल्दी कैसे आ गया? जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। अच्छा वो आपको बुलाने नहीं जाना पड़ा, खुद ही आ गई आप। घर के काम समझने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। चलें शुरू करें। कैसे काम? शादी के काम। सारे काम मेरी माँ अकेली करेगी।
शादी? What nonsense! कोई शादी वादी नहीं हो रही और मुझे तो इस बारे में तुमसे बात ही नहीं करनी। चलो हटो। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। हाँ तुम, चाची को आवाज लगाऊंगी ना 2 थप्पड़ पड़ेंगे तुम्हें। अच्छा माँ, थप्पड़ लगाने तू बाहर आ रही है या मैं अंदर आऊं? आप 1 मिनट यहीं रुकिए, आधे मिनट में आए। क्यों? मैं क्यों रुकूं यहाँ पर? कि मैं कह रहा हूँ आपको। तुम गवर्नर लगे हो यहाँ के? मैं नहीं रुक रही, मुझे घर जाना है। आपको पायल की कसम। क्या कर रहे हो? सुनो, मैं नहीं रुक सकती, मुझे घर जाना है। ठीक है तो जाओ। ऐसे कैसे जाऊं? पहले कसम हटाओ। मासी हूं मैं पायल की। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए मौसी जी। क्या हुआ मैम? अथर्व, तू ठीक कहता था बेटा। मैंने विविधा की आंखों में तेरे लिए प्यार देख लिया। वो वाकई में तुझसे प्यार करती है बेटा। पता है माँ, कुछ नया बता। अथर्व, जो लड़की एक जानवर से इतना प्यार कर सकती है, उसके लिए दी गई कसम के लिए अपने पांव बांधकर एक जगह पर खड़ी हो सकती है। मैं सोच सकती हूँ तुझे कितना प्यार देगी। बेटा, ये लड़की कभी तेरा दिल नहीं तोड़ेगी। अब मेरा एक छोटा सा काम कर दे। क्या? मेरे लिए मेरी बहू की कलाई का नाप ला दे। क्या? हाँ, नहीं तो तेरी सास कहेगी बहू को शगुन के कंगन भी नहीं चढ़ाए। अभी ले माँ। ए सुनो, शर्त खत्म, मुझे घर जाना है। अपनी खटारा हटाओ। जरूर, पहले अपनी चूड़ी तो दो। चूड़ी? क्यों? मुझे नहीं चाहिए, माँ को चाहिए। आपके कलाई का साइज। वो कंगन बनाना है ना शादी के लिए। क्या कर? चूड़ी माय फुट। जूती निकालो क्या तुम्हारे लिए? नहीं, उसका साइज बाद में। फिलहाल सिर्फ एक चूड़ी चाहिए, दो ना। सुनो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम पागल हो चुके हो। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी वादी। क्यों? क्यों क्या क्यों? जबरदस्ती है क्या? मैं क्या, कोई भी लड़की क्यों करेगी तुमसे शादी? हर वक्त तंदूर की भट्टी की तरह गर्म होते हो, हंसते ऐसे हो जैसे हंसना कानूनी जुर्म हो। बोल कर जाते हो कि बात नहीं करूंगा और फिर आके शादी की शर्त लगाते हो। ऐसे पागल इंसान से नहीं करनी मुझे शादी। और हाँ, मैं एक नॉर्मल इंसान से शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह पागल से नहीं। और मैं तुमसे शादी क्यों करूं? मैं तो तुमसे प्यार भी नहीं करती।
प्यार नहीं करती आप? नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती? नहीं। छोड़ो हाथ। धड़कने थम गई तुमको देखकर, तुमसे मिलने की दुआ जिंदगी बन गई। वक्त की करवटें या मौसमों के रंग, हर सफर साथ हो, हर सफर संग संग। कम ना हो एक पल प्यार का ये सुरूर, जाना मेरे करीब आने से कुछ नहीं होता हमको। नहीं। जब नजर से दूर होता हूँ तो मेरा ख्याल नहीं आता दिल में। जाना ना दिल से नहीं। बंद आंखों से मेरा चेहरा नहीं देखती आप? नहीं। जब आपके सारे सवालों का जवाब ना है तो प्यार के नाम से रोंगटे क्यों खड़े हो गए आपके? जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से माफी चाहूंगा साहब जी, बात ही कुछ ऐसी थी जो कमरे तक चलकर आना पड़ा। छोटा मुंह बड़ी बात साहब, पर उस जमीन पर डेयरी फार्म बनाने की तैयारी है उसकी। ये बैंक में जमा करवाया था, वहीं से लेकर आया हूं। यही सपने देख देख के ये कुएं का मेढक कुएं के बाहर फदक के आना चाहता है। जिसकी आंख उठाने की औकात नहीं थी, अब वो आवाज उठाने लगा है। सपने और सच्चाई का फर्क तो मैं इसे बताऊंगा। दुबे जी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो मैं उंगली टेढ़ी नहीं करता, उस घी के डिब्बे को ही गर्म कर देता हूं। इस लड़के को ऐसा बर्बाद करूंगा कि साफ पुश्त इसकी आवाज नहीं हो पाएगी।
जब आपके सारे सवालों का जवाब ना है तो प्यार के नाम से रोंगटे क्यों खड़े हो गए आपके? नहीं करती। तो साबित करो। मुझे नहीं, खुद को। मैं तो जानता हूं आप मुझसे प्यार करती हैं। आप नहीं जानती। मैं 3 सबूत देता हूं आपको। पहला, कल सुबह ही आंख खोलते आप सबसे पहले मेरे बारे में सोचेंगी। सबूत नंबर 2, कुछ भी खाते वक्त आपको मेरा ख्याल आएगा। सबूत नंबर 3, जब जब मेरी याद आएगी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। नहीं करती। तो आप अब तक मेरी बाहों में क्यों हैं? बाहों में? नॉनसेंस। लगता है पापा ने बहुत खिला खिला के मोटा किया है आपको। शादी से पहले घटा लेना वजन। मोटी? मैं मोटी नहीं हुआ। और हाँ, कोई शादी वादी भी नहीं हो रही। देखो, मुझे एक फिट वाइफ चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, इन योर ड्रीम्स। कोई गलतफहमी मत पालो। ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही कोई शादी हो रही है। माँ, हो गया तेरे बहू के कंगन का नाप। 2.5 का है, बनवा ले। तुम तो बहुत प्यारा हो ना, पता है। शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद क्या करोगी तुम? हे मुरली मनोहर, मेरे बच्चों की खुशियों पर आंच ना आने देना। तू सो जा। पूरा सपना देख लिया मैंने। किसका सपना? कैसा था? उस टफर अथर्व का। इतना अच्छे सपना को बुरा कैसे कह सकती हो दी? वो भी सुबह सुबह।
पहला, कल सुबह ही आंख खोलते आप सबसे पहले मेरे बारे में सोचेंगी। क्यों मैंने ये सपना देखा? मैं उसके बारे में नहीं सोच रही, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं उससे प्यार बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल नहीं। यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा माँ, अंदर तो तुझे जाना पड़ेगा। तू भी चलना साथ। वाह, प्यार भी मैं करूं, शादी का ऐलान भी मैं करूं, और इनको इनवाइट करने में मैं ही जाऊं। तू मेरी माँ है, ये सब कुछ तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। कल तक तो बड़ी शेरनी बन रही थी। मुझे नहीं पता ना कैलाश जी क्या कहेंगे। कैसे नहीं पता माँ, वो खुशी से नहीं गुस्से से पागल होने वाले हैं। और मैं जानता हूँ मेरी माँ, तो उनकी आंखों में आंखें डालने से पहले घबराएगी नहीं। विविधा हम दोनों को प्यारी है माँ, और हमें उसे घर लेकर आना है। ऑल द बेस्ट पार्टनर। देखो ना, उस कपड़े की रस्सी को भी अभी टूटना था। प्लीज उसे हेल्प कर दो ना बांधने में। ऐसे कैसे टूट गई? चल। गुड्डी, रस्सी तो ठीक है, कुछ भी बोलती है। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने मेरा पीछा करना तो स्टार्ट नहीं कर दिया? ये तो घूरे ही जा रहा है। अब क्या करूं? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी किस्मत को गाली दूं या आपको। अगर उसने शादी की बात मुझसे की होती ना, तो आज उसकी रसोई में मैं खाना बना रही होती। शादी होती तब होती। बस वहीं से। जी, वो मैं न्योता देने आई थी। असल में आज बड़ा ही शुभ दिन है और हमने भूमि पूजन रखा है। अगर आप सब लोग भी आ जाते तो हमें अच्छा लगता। चूहे को अगर कतरन मिल जाए तो वो अपने आप को बजाज समझने लगेगा। देख रहा हूं कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई। इंसान अपनी औकात भूल सकता है
लेकिन उसे लिया हुआ कर्जा कभी नहीं भूलना चाहिए। तुमने मुझसे कर्जा लिया, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और अब आंख और जुबान हमारे ही सामने उठाने लगे। इतनी हिम्मत हो गई है। जिस घर का जूठन तुम्हारे तबेले के दूध से ज्यादा महंगा बिकता है, उस घर से बराबरी करने चले हम मां बेटे। जब समझाने का वक्त था तब तक समझाया, अब दिखाने का वक्त है तो दिखाऊंगा। कैलाश कश्यप वो आंधी है जो बड़े बड़े पेड़ों को ध्वस्त कर देता है, और तुम लोग घास हो जिसे पैरों तले कुचल दिया जाएगा। और तुम्हारे बेटे को तो कैलाश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक घास ही तो है जिसे आंधी भी उखाड़ नहीं पाती। मेरे बच्चे की फिक्र छोड़ अपने बच्चे की फिक्र कीजिए। मेरे बेटे के सहरे की तैयारियां तो मैं करवा चुकी हूँ, अपनी बेटी की डोली की तैयारी करवाना तो आप ही की जिम्मेदारी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ होने दूंगा? मैं जानती हूं कि आप इसे होने से रोक नहीं सकते। हाँ, कोशिश जरूर करेंगे, अड़चने भी बहुत डालेंगे, लेकिन कैलाश जी आप भगवान नहीं हैं, और अथर्व और विविधा की जोड़ी तो भगवान ने बनाई है। बंद करो बकवास। उमा बहन, दादी साहब, गुड्डी, अंकित और विविधा को भी साथ ले आइएगा। भूमि पूजन का न्योता तो मैंने दे दिया है, शादी का न्योता आपकी तरफ से आए तो अच्छा होगा। वरना बिना बाप की शादियां रुकती नहीं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ माँ? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो मानने पे है। चल, बहुत काम है। विविधा को न्योता मिला क्या? पता नहीं, और कैलाश जी का बस चले तो मिलेगा भी नहीं। तो चल। चल तो चल। मुझे पता था ना वो बाहर है। वो खड़ा है ये मुझे पता था, पर तू ज्यादा लकी है या इडियट ये मुझे पता नहीं था। ऐसा हॉट माल को अगर मुझे स्टॉक कर रहा होता ना तो मैं यहाँ नहीं उसकी बाइक के पीछे बैठी होती। पता नहीं उसे तुझ जैसी मोटी में क्या दिख गया। मोटी? लगता है पापा ने बहुत खिला खिला के मोटा किया है आपको। शादी से पहले घटा लेना, मुझे एक फिट वाइफ चाहिए। मोटी कहाँ से लग रही हूँ? दुबे जी, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कीजिएगा। भूमि पूजन किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात सर जी। पूजन के लिए भूमि तो चाहिए, न भूमि होगी न पूजन। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए सर। विविधा को इस पूजा के बारे में नहीं पता चलना चाहिए और न ही उसे वहां पहुंचना चाहिए किसी भी हालत में।
बात रहे। बेटा ये लो। ये लीजिए। पंडित जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? ड्राइव कर रहा हूँ माँ, तो क्यों टेंशन ले रही है? चलिए पंडित जी। तू क्या कह रही थी? पूरा अजमेर कैलाश जी का है, देख कितने लोग आए हैं हमारा साथ देने के लिए। हाँ नमस्ते। अच्छा हुआ आप लोग पहुंच गए। बस पंडित जी आते ही होंगे, हम भूमि पूजन शुरू कर देते हैं। भूमि पूजन? भूमि पूजन यहाँ हो पाएगा सुजाता बहन? हाँ हाँ, यही तो है हमारी जमीन। लाहौल विला कुवत, ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू आपकी जमीन से आ रही है सुजाता बहन। सुजाता बहन, और बहुत से लोग आए थे, सब कचरा देखकर चले गए। हम तो बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैंने तो कल आकर ये सब कुछ साफ करवाया था। सुजाता बहन, कहाँ है सफाई? कोई डंपर से सारी जमीन पर कचरा डाल कर गया। मैं जानता हूँ ये कचरा किस कूड़ेदान से आया है। मम्मी, पापा कहाँ है? बाहर गए हैं काम से। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। दही ले लेना। अरे हट, अरे वो तो मेरी साड़ी भारी है इसलिए लग रहा होगा, वरना मेरा वजन तो आज तक 1.5 किलो भी नहीं बढ़ा। हाँ नहीं तो जो है सो। आप सिर्फ साड़ी भारी नहीं पहनती हो, बॉडी भी भारी रखती हो। कम से कम 3-4 किलो वजन तो पक्का बढ़ा है आपका, इस मोटी से जो कंपटीशन में हो। बात करती है, हाँ नहीं तो। तुझे कुछ पता भी है विविधा? जब मेरी शादी हुई थी ना, उस समय मेरा वजन सिर्फ 60 किलो था। हाँ, और मजाल है जो आज तक रत्ती भर भी वजन बढ़ा हो मेरा। हाँ, इसीलिए तो आज की तारीख तक भी मैं स्लिम और ट्रिम हूँ। हाँ हाँ, कुछ खास नहीं, 60 का 6 कप पलट कर 9 हो गया, आपको तो पता ही नहीं चला। मोटी गुड्डी, मेरी बात क्यों कर रही है तू? हाँ, मेरा वजन उतना ही है जितना पिछले महीने था। बेइंग स्किल तब तक झूठ बोलता है जब तक शीशा उसे सच ना बोलने लगे, और वैसे भी खुद से पहले दूसरों को वेट दिखाई देता है। अच्छा गुड्डी, तू बहुत हो गया। हाँ, सबको तंग करना बंद कर। आप माँ जी, ये आपकी पसंद का सूजी का हलवा। अरे वाह भाई वाह, चल थोड़ा सा और डाल। ए छोटी, चम्मच पकड़ा वहां से। दादी, हलवा खाने से आपकी साड़ी का वजन और भी बढ़ जाएगा, कम से कम 3-4 किलो तो बढ़ ही जाएगा। दादी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपके लिए और मेरे लिए चीनी के बजाय गुड़ का हलवा बनाऊंगी, एकदम हेल्दी वाला, जैसे सुजाता चाची बनाती है। इसीलिए तो वो लोग इतने हेल्दी और फिट है। अब आप अथर्व को ही देख लो। मैं तो जानता हूं आप मुझसे प्यार करती हैं, आप नहीं जानती हैं। सबूत नंबर 2, कुछ भी खाते वक्त आपको मेरा ख्याल आएगा। वाह दी, कमाल है।
सोते जागते खाते पीते, अच्छा तो की बात है, दिल में भी और जुबान पे भी। हाय कुछ भी कहो, लड़का तो बाका जवान है। ये सारा कचरा कैसे साफ होगा? पंडित जी तो अभी आते ही होंगे। पंडित जी के आने से पहले कचरा साफ हो जाएगा माँ। न्योता तो भूमि पूजन का था। लगता है कचरा पूजन की तैयारी हो रही है शायद। भूमि पूजन के लिए भूमि तो दिखाई नहीं दे रही, कैसे और कहां होगी ये भूमि पूजन? आप चिंता मत कीजिए, पंडित जी के आने से पहले सफाई हो जाएगी। चल माँ, चल। हेलो, हाँ पंडित जी, हम लोग सब तैयारी कर लेंगे, बस आप। क्या आप नहीं आ सकते हैं? पर क्यों? क्या हुआ? पंडित जी को पता चल गया क्या कि भूमि पूजन का मुहूर्त तो ठीक नहीं? सुजाता बहन, आपने पहले कभी भूमि तो खरीदी नहीं, इसलिए भूमि पूजन की विधि का आपको पता नहीं। आपको पहले पता कर लेना चाहिए ये विधि। खैर, मैं ही बता देता हूं। आप अपने बेटे से भूमि पूजन करवाएंगी और पूजन के आरंभ होते ही सबसे पहले गोत्र पूछा जाएगा। और उसके बाद उसके पिता का नाम। जिसके पिता का ही नहीं पता वो गोत्र कहां से लेकर आएगा? सेम ही तो है। क्यों बोल रहे मैं मोटी हो गई हूँ? फेस पे फैट्स आ गया क्या? नहीं। विविधा, ये प्रेस किए हुए कपड़े हैं, इन्हें संभाल कर अलमारी में रख देना। हाँ हाँ मम्मी। कहाँ जा रही है? कॉलेज जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? विविधा को इस पूजा के बारे में नहीं पता चलना चाहिए और न ही उसे वहां पहुंचना चाहिए किसी भी हालत में। बेटा, कल गणगौर है, कोई भी तैयारी नहीं हुई है घर पर, आज मत जाना कॉलेज। मम्मी प्लीज, मैं वापस आके सारा काम करवा दूंगी, पर अभी कॉलेज जाने दो। लास्ट टाइम जब पापा बाहर गए थे तो मैं ही जा रही थी ना ऑफिस, कॉलेज बंक करके। अटेंडेंस बहुत वीक है और अगर इस टाइम मेकअप नहीं किया तो फिर एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। बेटा, एक दिन की तो बात है, एक दिन नहीं जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फिर कल से हर रोज जी वाह है। अरे देखो तो सही कैसी माँ है ये। अरे बच्ची पढ़ाई करना चाहती है, बजाय उसे पढ़ने देने के तो उसे घर के कामकाज में लगा रही है। ये क्या बात हुई बोलो? दादी, गणगौर की पूजा है ना कल, इसीलिए मम्मी कह रही है। चुप बेटा, एकदम चुप। अरे ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं अपनी माँ की। हाँ, इंदुमती नाम है हमारा, ई फॉर इंदुमती। पलक झपक के सबके इशारे समझ लेते हैं हम। हाँ, अरे 100 नालायक मरे होंगे तब जाके इसकी गुड्डी ने जन्म लिया होगा। हद हो गई। अरे
वो स्कूल को बंक करे, उसे फैशन समझे तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और एक बच्ची ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करना चाहती है तो बजाय उसकी मदद करने के, उसका साथ देने के, उसे घर के चूल्हे चौके में झोंक रही है। बेटा तू जा, हम कह रहे हैं ना, तू जा अपनी पढ़ाई कर, जा। बाय मम्मी, शाम को जल्दी आ जाऊंगी। बाय बाय दादी। अधर पूजा करने के लिए दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। गोत्र या बाप का नाम का सहारा वो लेता है जो कमजोर होता है। विविधा को नहीं लाए आप अपने साथ? तुम अभी भी इसी गलतफहमी में हो कि विविधा यहाँ आएगी? कचरे के पूजन के आएगी। उसके कदमों की आहट को मैं महसूस कर सकता हूँ। मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पे लाना बंद करो। वो न यहाँ आएगी और न उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह है, न होगी। फिर भगवान बन गए आप? कुछ फैसले तो अपनी बेटी को भी लेने दीजिए। अगर मेरी और विविधा की किस्मत में एक होना लिखा है तो ना वो सिर्फ यहाँ आएगी बल्कि मेरी जिंदगी में भी आएगी। इससे बेटर साइकिल से चली आती, कम से कम रिक्शा ढूंढते ढूंढते लेट तो नहीं होती। इस सड़क पे हमेशा रिक्शा की प्रॉब्लम होती है। ओफो, इसे भी अभी मुंह खोला था। इतनी गर्मी में पैदल भी नहीं पहुंच सकती। मिल गई अटेंडेंट। विविधा यहाँ नहीं आएगी। तो आए, क्या मेल है हमारा और तुम्हारा? अपनी पूजन करने की औकात नहीं है। लक्ष्मी पाना तो दूर, जमीन भी खरीदोगे तो सोना नहीं, ये कचरा उगले। गरीबी एक पाप है जिसे तुम दोनों सारी जिंदगी भुगतोगे। फिर भी विविधा तो आएगी। बंद करो अपनी ये बकवास। कैलाशी, दोबारा विविधा का नाम अपने मुंह से लिया तो इसे कचरे में गाड़ दूंगा। आपकी अपने इस हाथ से कोई दुश्मनी है क्या? भी नहीं मिलेगा। कुछ भी करके आज कॉलेज पहुंचना ही है।
भोलेनाथ जी प्लीज मेरी मदद करो। पापा की गाड़ी, मतलब पापा यहीं कहीं है, उनसे लिफ्ट ले सकती हूँ। मगर पापा है कहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक मिनट पापा। महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। क्या कर रही हो तुम? पापा, ये भगवान जी की फोटो वहाँ कचरे में थी, मैं वहीं उठाने गई वहाँ पर। देख लिया माँ, बस लक्ष्मी के आने का इंतजार था। हमारी पूजा तो हो गई। हमारी घर की लक्ष्मी के पांव हमारी जमीन पर पड़ गए। अब हमें किसी पूजा की जरूरत नहीं है। विविधा को मेरा भरोसा यहाँ पर खींच लाया है सर। अब कहिए, और क्या क्या रोकना चाहेंगे आप मेरी जिंदगी से? विविधा, घर जाओ अभी। पापा, मुझे कॉलेज जाना है। मैंने कहा घर जाओ। ओके पापा।
विविधा, बेटा 1 मिनट रुक जाओ। लक्ष्मी की पूजा पे इस तरह पलटकर चली जाओगी तो अपशगुन हो जाएगा। ये लो, शगुन रख लो। रख लो बेटा। आज हमारी इस जमीन पर पांव रखकर तुमने ना सिर्फ हमारी पूजा सफल कर दी, लेकिन ईश्वर की इच्छा भी बता दी। अगर हमारे घर की लक्ष्मी हुई है तो वो तुम ही हो। सुजाता बहन, बस। मेरी ही जमीन पर मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात की तो मैं भूल जाऊंगा आप उनके होने वाले समधी हैं। आपने मुझे बहुत कुछ कहा, मैं चुपचाप सुनता रहा, लेकिन अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करने का हक मैं किसी को नहीं देता। और मैं भी अपने पापा से बदतमीजी करने का हक किसी को नहीं देती। चाची, मैं ये नहीं ले सकती। आप चाहो तो ये मेरी तरफ से किसी को दान कर देना। और हाँ, आपके बेटे को ये समझाइए कि बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते, क्योंकि आपके दिए हुए संस्कार नहीं हो सकते। चलिए पापा। पूरे अजमेर भर का कूड़ा मुहैया कराया गया है, एक डंपर समेत इनके कैलाश जी को, और उन्होंने दे फेंकवाया हमारे जमीन पे। हमने पता लगाया है, 5000 रुपया खर्च करवाया उन्होंने इसके लिए। कोई कूड़ा लाकर फेंक सकता है चाचा, लेकिन कोई जमीन उठाकर तो नहीं ले जा सकता ना। अब तो मुरारी से यही प्रार्थना है
कि वो मेरे अथर्व की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ले आए। वो सब होने में भी वक्त है माँ। अरे तो अब तक उससे नाराज है? तेरा शगुन नहीं लिया, अपने पिता को नहीं बताया कि बात कैसे करनी चाहिए, लेकिन मुझे सुनाया कि बात कैसे नहीं करनी चाहिए। अथर्व वो बेचारी क्या करती? वो बेचारी पता तो कर सकती थी ना माँ कि हुआ क्या है। हम लोग पागल हैं माँ, जो अपनी जमीन में कचरा जमा करके पूजा करवा रहे थे। मैं जानता हूँ अपने पापा को लेकर उसके आंख में पट्टी बंदी है। वो पूछेगी क्या, पूछने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसके प्यारे पापा में जो चाहे कहे, हम उसके पापा को कुछ नहीं कह सकते। अथर्व विविधा अपने पापा के बहुत करीब है। उस वक्त उसने वही किया जो एक जिम्मेदार बेटी को करना चाहिए। कल को जब वो बहू बनेगी, बीवी बनेगी, तो वो हमारे लिए भी ऐसे ही खड़ी होगी। मुझे विविधा से यही उम्मीद थी। तेज रंग है, निकल ही नहीं रहा है बिल्कुल। क्या जरूरत थी वहां जाने की? जरूरत क्या थी वहां जाने की? पापा मैं तो कॉलेज जा रही थी, रास्ते में आपकी गाड़ी दिख गई, मैंने सोचा लिफ्ट ले लूंगी। मुझे पता नहीं था वहां आने के बाद ये सब होगा। अरे कैलाश बेटा, अरे क्यों बेकार में डांटे जा रहा है बच्चे को, है? अब विविधा बेटा, हाँ ये ले, ये इससे रगड़ के देख, साफ हो जाएगा। डांटने और समझाने में फर्क होता है माँ। पापा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जफर को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि याद रखेगा। तुम कुछ नहीं करोगी, कोई कुछ नहीं करेगा सिवाय मेरे। कोई कुछ नहीं करेगा पापा, बस आप स्ट्रेस मत लो, मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा? बेटा खुद से ज्यादा भरोसा मुझे तुम पर है। फिर तो नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, और उस पागल की बात तो सुनना भी मत। बोलता कुछ है करता कुछ है, सर फिरा। इसमें हंसने की क्या बात है? पापा वो है ही पागल, उसके बारे में बात करो तो हंसी आ ही जाती है। सबूत नंबर 3, जब जब मेरी याद आएगी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। तूने विविधा को अपने तबेले की गाय समझा है क्या, कि उसके गले में रस्सी बांधेगा और जो मर्जी करवाएगा? आने दे उसे घर में। एक बार सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाए फिर देखती हूँ तो किसकी साइड लेगा। ऑफ कोर्स माँ, उसी की साइड लूंगा ना। हट बदमाश। अरे तो और किसकी साइड लूंगा? वैसे बिटिया ये तो दस्तूर जमाना है कि एक बार अगर बीवी आ जाए फिर तो ये बूढ़ी माँ की पूछ काफी कम हो जाती है कि नहीं? बूढ़े होंगे आप, अपने बुढ़ापे में मुझे मत घसीटिए आप। अरे इस घर में कोई बूढ़ा नहीं है। हाँ ये सही कहा। माँ कहाँ है तू? मैं जानती हूँ तू विविधा से नाराज क्यों है। अथर्व कुछ है जो तुझे भी समझना चाहिए बेटा। एक लड़की की जिंदगी में 2 मर्द होते हैं जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एक जो उसे जन्म देता है और दूसरा जो उसे पूरा जीवन देता है, उसका जीवन साथी। पर तेरा जीवन साथी तो तुझे अकेला छोड़ के चला गया। कहाँ दिया पूरा जीवन? तेरा नसीब था शायद। मुझे कोई शिकायत नहीं आता। हाँ वो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैंने अकेले जीना सीख लिया, फिर तेरे लिए जीना सीख लिया। जीवन की सीख से ना कोई शर्म होनी चाहिए ना कोई शिकायत। मैं ना तो इस इंसान को कभी माफ करूंगा ना ही उसकी जैसा कभी बनूंगा।
मुझ में तेरे संस्कार है माँ, और किसी के नहीं। हाँ, ये मैं जानती हूँ, लेकिन एक बात तुझे भी अच्छी तरह से समझनी होगी। विविधा की जिंदगी में तू उसके पिता की जगह कभी नहीं ले पाएगा। बेटा, तुझे उसके साथ अपना एक नया मजबूत रिश्ता बनाना होगा, उसे जीना सिखाना होगा, और इसके लिए उसके पापा के साथ रिश्ता टूटना गलत है अथर। टूटे रिश्ते की बुनियाद पर नए रिश्ते की इमारत कभी खड़ी नहीं होती बेटा, कभी नहीं। खाना खा। तू खा। मेरे करीब आने से कुछ नहीं होता आपको। जब नजर से दूर होता हूं तो मेरा ख्याल नहीं आता। अगर हमारे घर की लक्ष्मी कोई है तो वो तुम ही हो। बंद आंखों से मेरा चेहरा नहीं देखती आप। इसके बारे में क्यों सोच रहे हो? तेरे ख्यालों से महके हम चंदन से, तुझसे मिली है जिंदगी जीवन में। कभी छोड़ के मुझको जाना नहीं, अपने लिए तड़पाना नहीं, जो भी है तेरी आरज़ू चाह। अथर्व, विविधा अपने पापा के बहुत करीब है। उस वक्त उसने वही किया जो एक जिम्मेदार बेटी को करना चाहिए। कल को जब वो बहू बनेगी, बीवी बनेगी, तो वो हमारे लिए भी ऐसे ही खड़ी होगी। मुझे विविधा से यही उम्मीद थी। जब आपके सारे सवालों का जवाब ना है तो प्यार के नाम से रोंगटे क्यों खड़े हो गए आपके? अच्छा, मुझे क्या हो गया है? जाना न दिल से दूर, जाना न दिल से दूर। मैं तो जानता हूँ आप मुझसे प्यार करती हैं, आप नहीं जानती। एक लड़की की जिंदगी में दो मर्द होते हैं जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एक जो उसे जन्म देता है और दूसरा जो उसे पूरा जीवन देता है, उसका जीवन साथी। तुझे उसके साथ अपना एक नया मजबूत रिश्ता बनाना होगा, उसे जीना सिखाना होगा। तुम तो बहुत प्यारा हो ना, पता है। सुनो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम पागल हो चुके हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।